देखिए जो आपकी फर्स्ट फिफ्थ एक्सरसाइज है, जो आपकी यूनिट है फिफ्थ, उसमें जो आपकी डी एक्सरसाइज वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज, या आपकी ई। इसमें आपका जो मेथड है वो आपका है कि आपका जो एफ डी डी डैश, एफ डी डी डैश है, वो एक ऐसा फलन है जिसके आपके गुणनखंड संभव नहीं हो, गुणनखंड संभव नहीं। ध्यान दें, एक ऐसा जो आपका एफ डी और डी डैश है वो एक ऐसा फंक्शन है आपके जिसके गुणनखंड जो है वो संभव नहीं। मान लेते हैं ये आपकी जो है वो संभव नहीं, तो बात कर लेते हैं कि आपका ना तो इस रूप में संभव है, हमने अपने अभी ये पढ़ा है आपका ना, ये पढ़ा है हमने डी डैश, ये पढ़ा है आपका असंघात के लिए, तो ना तो इस रूप में संभव है आपकी गुणनखंड उसके, और ना इस रूप में ये m वाले में, ना आपका d बराबर m और d डैश बराबर 1 रखने वाले, ना इसमें आपके संभव है ना। कैसे भी कर लो आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते ना, इसके जो गुणनखंड है वो आप कर नहीं सकते है ना। तो उस स्थिति में अपन क्या करते हैं, उस स्थिति में अपन z बराबर एक सॉल्यूशन मानते हैं, यानी कि अज्यूमिंग ए सॉल्यूशन ऑफ z, एक z का अपन एक हल मानते हैं। वो हल आपका क्या होता है, z बराबर आपका a समेशन लगा लो, z बराबर a समेशन a की पावर e आपका h x प्लस आपका k, ये होता है, ये आपका एक सॉल्यूशन होता है ना। फिर इसको अपन क्या करते हैं, वो जो भी अपना CF निकालना होता है उसमें अपन इसको लाई करवाते हैं ना, उसमें अपन रखते हैं इसको ना, मैं बता दूंगा वो कैसे करते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है बस, है ना। ठीक, जो आपको h अपने को पता है, h इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड k इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक, आपका ये सब है। अब क्वेश्चन देखिए पहला करवाता हूँ क्वेश्चन। हाँ, एक चीज और रुको, इससे पहले फिर एक चीज और देखो, जब भी अपना ये वाला है जो मैंने आपको बताया है, z बराबर आपका समेशन a e की पावर आपका hx प्लस आपका k, ये मैंने जब भी बताया है ना, ये आपका नॉर्मली आपको ये फॉर्म मिलेगी ना, ये फॉर्म आपको जैसे ये फॉर्म मिलेगी है ना, इस फॉर्म, ये इस फॉर्म का आप फैक्टर नहीं कर सकते ना, तो ये इस फॉर्म का सॉल्यूशन होता है, ये आपका इस फॉर्म का सॉल्यूशन होता है। और आपकी जो फॉर्म है वो आपको अगर इस पे मिलेगी, सपोज करो मैं बता रहा हूँ जैसे 4 में मिलेगी, तो इसका मतलब है कि इसके दो फैक्टर तो हो जाएंगे, लेकिन वो इस टाइप के फैक्टर होंगे ना, आगे कुछ भी हो सकता है आपका, इस टाइप के दो फैक्टर हो जाएंगे, वो मैं समझा दूंगा प्रत्येक क्वेश्चन में आपका। ठीक, देखिए डी स्क्वायर माइनस 2d डैश, ये आपका है डी स्क्वायर माइनस आपका 2d डैश, और आपका यहाँ पर आपका z, और बराबर और देखना पड़ेगा आपको क्या है, ओ बराबर कुछ नहीं है आपका 0 ही है। ये आपका क्वेश्चन ई का क्वेश्चन। अब वही बात है, अपन को पता है, माना देखते हैं, मान z बराबर जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका समेशन e की पावर, ये a है, ये आपका hx प्लस आपका k, ये है ना, तो रखें वही बात है। dz का मतलब क्या है आपका, देखो dz का मतलब क्या है, डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल x, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा अपना समेशन a आपका e और आपका hx प्लस आपका k, e की पावर का यही होता है, और hx का क्या हो जाएगा h, क्योंकि x के सापेक्ष है। इसी प्रकार आपका d डैश z क्या हो जाएगा, ध्यान दें, ये आपका k हो जाएगा, और ये आपका a e की पावर आपका hx प्लस आपका k y। इसी प्रकार से अगर इसका मैं दोबारा करूंगा, देखो मैं करूं, ये मैं समझा रहा हूं, ये इस क्वेश्चन में ये आपका d स्क्वायर z करूं, तो ये आपका h स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका समेशन, और आपका जो है ये आपका चलता जाएगा है ना, ये चलता जाएगा आपका, है ना। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखें इसको मैं, ये मान किसका है, ये z का ही तो मान है, या इसको मैं लिख सकता हूँ hz,
हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आपका के जेड और इसको मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर जेड, ऐसे तो लिख सकता हूँ। हाँ, ये सब मान जो है इसमें रिप्लेस कर दूं अपने। तो देखो डी स्क्वायर ये अंदर जाएगा जेड, डी स्क्वायर जेड का मान क्या आपका एच स्क्वायर जेड, ये माइनस आपका यहां से देखिए आपका 2 का आपका 2 और डी डैश और जेड उसका मान आपका के जेड। जरूरी नहीं आप इसको मतलब यहाँ ऐसे सोल्व करें, आप सीधा भी इसमें मान रख सकते हो ना, ऐसे कोई जरूरी नहीं। तो ये आपका 0 बराबर आपका 0, ठीक। यहाँ से देखिए z को आप उस साइड में दो कॉमन लेंगे तो h स्क्वायर माइनस का आपका 2k बराबर 0, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई आपकी h स्क्वायर बाई 2। यहाँ से आपकी k की वैल्यू क्या आ गई h स्क्वायर बाई 2, ये आपकी k की वैल्यू आ गई है ना। तो देखिए आपके जो CF का जो पार्ट है सॉल्यूशन वो आपका हल तो यही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा z बराबर आपका कितना समेशन और आपका a की पावर और e आपका है ना h x प्लस आपका k का मान आपका कितना है h स्क्वायर बाई 2, ये आपका h स्क्वायर बाई 2y, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में आपका पीआई वाला पार्ट दिया होता तो हम पीआई को सॉल्व कर लेते उसका, या आपका सीएफ हो गया ना। देखो इजी है, हाँ कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक। उतारें इसको एक बार। अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराता हूं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है डी स्क्वायर प्लस आपका डी डैश का स्क्वायर माइनस आपका एन स्क्वायर है, एक मिनट का, ये आपका एन स्क्वायर है, ये आपका जेड है और बराबर आपका वही 0, कुछ नहीं है आपका 0, ठीक। ये क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तो वही आप देखें, हमको तो वही माना आपका जो जेड है वो आपका कितना है समेशन और e की पावर सॉरी a e की पावर h x प्लस आपका k, यहाँ पे रखें। वही देखो ये मैंने को क्या निकालना है पहले डी स्क्वायर जेड निकालना है, तो डी स्क्वायर जेड निकालना तो ये आपका क्या हो जाएगा h स्क्वायर और ये आपका सेम ही करिए, ये आपका इसको मैं लिख दूंगा h स्क्वायर जेड और ये आपका डी डैश का स्क्वायर जेड निकालना होती हो जाएगा आपका k स्क्वायर ऐसे ही जेड, है ना। ये आपका हाँ मैं रख दूं इन चीजों को तो हो जाएगा आपका एच स्क्वायर और आपका प्लस आपका के स्क्वायर और माइनस आपका एन स्क्वायर और यहाँ आपका जेड बाहर ले लीजिए 0, जेड को भेजो उस साइड, हाँ ये आपका हो जाएगा देखो एच स्क्वायर प्लस आपका के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। ये ध्यान से देखो एक वृत्त की इक्वेशन हो गई है, ये आपकी एक वृत्त की इक्वेशन हो गई। एक मिनट यहाँ से देखो थोड़ा सा अपन दिमाग लगा सकते हैं। अगर आपका h का मान आपका क्या हो जाए n cos अल्फा और आपका k का मान n sin अल्फा है, तो दोनों को रखो, क्या संतुष्ट कर रहा है समीकरण को, हाँ। तो आपका h का मान आ गया n cos अल्फा और k का मान आ गया n sin अल्फा, रखेंगे तो वही cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा आपका क्या हो जाएगा 1, ठीक। तो ये आपके फैक्टराइज हो गए हैं। ये देखो ये सिर्फ दिमाग की जो वो है वो उपज है, और आप ऐसा नहीं आप ये सब इसको लिखो तो ही सही है, नहीं आप यहाँ से भी k का मान निकाल सकते हो। k का मान यहाँ से क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का h स्क्वायर ऊपर अनरूट है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो CF का पार्ट है तो आपका हो जाएगा z समेशन आपका a और आपका e। देखो h का मान यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा n cos अल्फा, आपका n और x और आपका cos अल्फा प्लस आपका और आपका यहाँ से क्या हो जाएगा ny और आपका sin k का मान, ये आपका मान हो गया है ना, ये आपका रिजल्ट हो गया। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था आपका, है ये सब ऐसे कर सकते हैं अपन इजीली इसको, ठीक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो हो गया अपन इजी था। ये सब देखो ये किसकी ये वृत्त की इक्वेशन था, इसके बाद अपन यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा, कोई बड़ी बात नहीं। एक मिनट ये देखो वाई स्क्वायर है ना, हाँ और बराबर आपका 0 है। देखो ये आपका क्वेश्चन
ये आपका क्वेश्चन अच्छे से, और कुछ थोड़ी कोफिशिएंट कुछ अपने को क्यों, ठीक, कोई दिक्कत। तो वही देखिए आपका वही क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका डी है आपका, और ये आपका डी डैश का स्क्वायर, ये आपका 0 है ना। देखो इसका फैक्टराइज जो है आपकी संभव नहीं है ना, तो वही अपन मान लेंगे भैया z बराबर अपना समेशन a e की पावर अपना hx प्लस आपका ky मान लें, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे अपन, यहाँ से देखो भैया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपना कितना हो जाएगा, पहले वाले dz का मतलब हो जाएगा h और माइनस का आपका k स्क्वायर z बराबर आपका 0, है ना। तो यहाँ से आपका देखो h का मान आ जाएगा आपका k स्क्वायर, h का मान आपका k स्क्वायर है। तो यहाँ से इसका CF लिख दो, समेशन z बराबर आपका a और a की पावर। अब देखो एक चीज बता देता हूँ आपको, पहले तो h का मान रखो, h का मान आपका k स्क्वायर x प्लस आपका ky। एक तो देखो ये ठीक है, हाँ, एक तो ये आपका आंसर ठीक है। दूसरा क्या है, आप k का मान निकाल लो, रूट h। अब आप ये रख दो, रूट h, दोनों ही सही है, अरे आप दोनों ही आंसर सही है। ऐसा नहीं है कि आपको ये ही मान रखना है वही रखना है, नहीं, बोथ ऑफ द करेक्ट, ठीक है ना। बताते हैं आपको, ये भी देखें एक बार क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आएंगे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लूंगा आपकी बार, क्वेश्चन थोड़ा सा, हाँ पी वाई वाई सब निकालेंगे इस क्वेश्चन में अपन। ये आपका क्वेश्चन, एक बार एक चौक और ले लेता हूँ, ये आपका क्वेश्चन, हाँ ध्यान से देखें, वही आपका फैक्टर तो इसके संभव है, हाँ? तो आपका z बराबर आपका a और e की पावर, समेशन लगाओ तो लगाओ, a की पावर आपका hx प्लस आपका ky, ये अपने को मान लेना है ना, ये अपने को मान लेना है, ऐसा मानो, यहाँ पे लिख दूंगा अज्यूम, मान आ गया, ये अपने मान है, ठीक है। हाँ अब यहाँ से देखिए, वही अपना पहले क्या डी स्क्वायर है ना, तो डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, डेल z बाई डेल x, है ना। तो x के साथ x करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर आपका, z आपका बाहर ले लूंगा कंप्लीट, -4 और ये आ जाएगा आपका एक बार h एक बार आपका k, प्लस आपका h और माइनस आपका 1 और ये आपका z बराबर आपका 0। यहाँ से मान निकालें k का, तो आपका k का मान कितना आ जाएगा, देखो k का मान आ जाएगा आपका, ध्यान दें h स्क्वायर आपका प्लस का आपका h माइनस 1 अपॉन आपका 4h, ये मान आ गया आपका k का, ये आपका k का मान आ गया। तो k का मान रख दें, इसका CF देख लो, ये CF वो हो जाएगा आपका क्या, समेशन a e एक्सप्रेशंस ऑफ यानी कि e की पावर, है ना, आपका hx प्लस आपका ये आपका थोड़ा सा मैं आपका सिस्टम से लिख दूंगा, ये आपका 4k और ये आपका y, ये तो हो गया आपका CF। तो देखो कोई हार्ड नहीं, ये आपका CF। और अब देखें आप PI की बात करूँ, आपका फंक्शन आपका 3x और माइनस का आपका 2b, और आपका नीचे वाला फंक्शन आपका है d स्क्वायर माइनस का आपका 4d और आपका d डैश प्लस आपका d माइनस का, है ना। एक बार रिपीट कर देता हूँ पूरा मेथड, हम ध्यान दें, जो आपने अभी तक पीछे पढ़ा है वो रिपीट कर देता हूँ। रिपीट ये देखो, जो यहाँ पर कोफिशिएंट होता है x के साथ वो वैल्यू होती है आपकी a की, है ना। ये जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b का, है ना। तो अपन d की जगह तो a रिप्लेस करते हैं और d डैश की जगह b रिप्लेस करते हैं, e की पावर, जब आपका फंक्शन e की पावर में होता है। ये सब रखने के बाद अगर अपना फंक्शन जो है वो आपका 0 नहीं हो रहा है, दैट मींस तो ठीक, ये आपका रिजल्ट है, जो भी आएगा वो आपका रिजल्ट। अगर आपका फंक्शन ये नीचे वाला डी वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ये आपका 0 हो जाए, है ना, 0 हो जाए, जैसे आप a और b की वैल्यू पुट करो तो आपका 0 हो जाए, तो उस केस में अपने को इसको देखना है कि इसमें
अब अपन क्या कर सकते हैं, तो फिर अपन क्या करेंगे, e की पावर को बाहर ले लेंगे और जो d है उसको अपन d प्लस a से, और जो आपका d डैश है उसको d डैश प्लस b, यानी कि जो b का कोएफिशिएंट है उससे रिप्लेस कर देंगे और फिर e की जो आपके ये है ये बाहर ले लेंगे और फिर अपन इसका एक्सप्रेशन करेंगे, है ना। ये करते हैं, ये आपका पूरा मेथड है, एक बार फिर देखें आपका। तो a का मान आपका कितना है, यहाँ से कर देता हूँ, a का आपका मान है 3 और आपका b का मान है आपका माइनस का 2, और ये आपका d बराबर जाएगा, ये आपका d डैश बराबर जाएगा, है ना। वो छोटा सा गणित अलग लिखे हैं, ऐसे खोले, ये जाएगा आपका कितना, e की पावर आपका 2x माइनस का आपका 3, क्या देखिए आपका पार्ट्स ऑफ pi है ना, d स्क्वायर का मतलब कितना होगा भैया 9, और ये आपका 6 और 24 प्लस आपका 24, और ये आपका प्लस का आपका 3, ये आपका माइनस का 1, ये सब जोड़ा हमने, हाँ ये सब जोड़ा, तो ये आपका हो गया ये 35, सोल्व करो तो इसका मतलब ये आपका रिजल्ट हो गया। अगर ये 0 हो जाता तो फिर आपको सेकंड मेथड से करते हैं, ये आपका आंसर हो गया। तो आपका देखो ये आ गया आपका CF, वो आ गया आपका PI, तो दोनों को कंप्लीट करके लिख दें तो आपका आंसर हो जाएगा समेशन। तो e की पावर आपका hx प्लस आपका k का मान आपका कितना है h स्क्वायर प्लस h माइनस 1 अपॉन आपका 4k है, और यहाँ आपका y है, और ये आपका जो बच गया आपका e की पावर आपका 2x माइनस का 3y बाय आपका 35, ये आपका रिजल्ट आ गया इसका ना। तो देखें एक बार इसको, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका जो है क्वेश्चन, इसको सोल्व करें, है ना। तो देखिए करते हैं सोल्व इसको। यहां से देखिए आपका सबसे पहले अपन z बराबर मानते हैं समेशन आपका a और e की पावर आपका hx प्लस आपका q, ये आपका सॉल्यूशन मानते हैं, ठीक। ये आपका सॉल्यूशन, तो d स्क्वायर की जगह आपका क्या हो जाएगा h स्क्वायर, और z मैं बाहर ले लूंगा सब में हम, ये आपका हो जाएगा hk प्लस आपका 2h, यहाँ तक तो सॉरी माइनस आपका 2h, है ना, जो आपका जैसा है ये आपका 0, यहाँ से आपकी k की वैल्यू हो जाएगी कितनी h स्क्वायर माइनस का आपका 2h बाय आपका h, ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका CF तो देखो बहुत इजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा समेशन और आपका a और एक्सप्रेशंस ऑफ आपका hx प्लस आपका यहाँ से आपका h स्क्वायर माइनस का 2h बाय आपका h। देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा h का भाग भी दे सकते हैं, तो ये आपका h माइनस 2 हो जाएगा ना, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, आपका h माइनस इसका 2, h का भाग भी तो दे सकते हैं ना अपन इसमें, इसको देखो सोल्व करूँ आगे तो h माइनस 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ तक ठीक। ये आपका CF होगा। अब देखिए आप PI, पार्ट्स ऑफ PI, देखिए ये आपका कितना है साइन, यहाँ पर आप लिखिए आपका साइन, और यहाँ पर आपका 3x और प्लस आपका 4y, ये आपका साइन 3x प्लस आपका 4y, ठीक। और ये आपका फंक्शन लिख दो, आपका फंक्शन डी स्क्वायर माइनस आपका d और आपका d डैश, हाँ माइनस का आपका 2d डैश, ये आपका फंक्शन। देखो मैं एक बार फिर आपको साइन का फंक्शन रिपीट कर देता हूँ ना। जब भी देखो अपन का साइन और कोस का जो फंक्शन होता है ना, तो अपन क्या करते हैं डी स्क्वायर, ओनली स्क्वायर की टर्म देखनी है, डी स्क्वायर या डी डैश स्क्वायर, ओनली अपने को स्क्वायर की टर्म देखनी है ना, सिंगल डी को वैल्यू अपन कभी नहीं रखेंगे साइन और कोस में ना। तो देखिए जो आपका ए है
वो आपका डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर रिप्लेस, डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस का बी स्क्वायर रिप्लेस, और डी डी डैश ये भी देखो पावर में है, ये भी 2 है, सिंगल नहीं है। मैंने कहा ओनली सिंगल डी की मैं वैल्यू कभी नहीं रखूंगा ना, इसकी तो रखूंगा, तो इसका माइनस का ए बी, समझ रहे हो, माइनस का ए बी। तो यहां से देखा, यहां है इसमें ए की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है, बी की वैल्यू आपकी 4 है, ठीक है, और आपकी ए बी की वैल्यू आपकी 12 है, यहां तक तो ठीक है। ये सब रखना है अपने को इसमें, तो इसमें देखें sin 3x + 4y मैं रखूंगा, देखूंगा 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 है तो फिर मैं दूसरा सॉल्यूशन करूंगा, तो फिर इसको आयोटा मानूंगा और फिर इसका सॉल्यूशन करूंगा। डी स्क्वायर माइनस का 3 सॉरी डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश, तो डी स्क्वायर का मतलब क्या, माइनस का ए स्क्वायर, तो 1 3 और ए स्क्वायर 9 माइनस का 9 माइनस आपका ये आपका डी डी डैश आपका क्या है, फिर देखें भैया डी और आपका डी डैश है, आपका डी डी डैश, तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस का है ना, आपका प्लस का, ठीक है, माइनस आपका 2d, यहां तक तो आपका ठीक। ये देखो, ये जब सोल्व किया आपका, तो यहां आपका कितना देगा, साइन आपका 3x प्लस आपका 4y, और यहां आपका ये कितना बचेगा यहाँ पे आपका, देखें इसको सोल्व करने के बाद आपका यहाँ बचेगा, देखें ये आपका 3 बच जाएगा इसमें से ना, 3 माइनस का आपका 2 यहाँ तक आपका ठीक। हाँ, इसी से देखो मैं इससे मैं आपको ये गुणा कर दूं और इससे मैं नीचे आपका भाग कर दूं, आपको दिक्कत थोड़ी, क्यों, क्योंकि मेरे को वापस डी स्क्वायर बनाना है भाई, मैं इस डी का क्या करूंगा, साइन में तो आप जानते हो डी स्क्वायर की टर्म होती तब मैं मान रख पाऊंगा, तो मैं सिंगल डी का क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा इसको डी स्क्वायर ना, और तो क्या कर सकता हूं, ये मैं डी स्क्वायर बना रहा हूं उसको ना, आपका साइन है आपका 3x प्लस आपका 4y, क्या 3 3 9 माइनस आपका 4d स्क्वायर, और डी स्क्वायर का मान कितना है मेरे पास, ध्यान से देखें, डी स्क्वायर यानी कि डी का मान आपका कितना है 3, यहां से आपका मान कितना 3, और डी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर का मान कितना माइनस का 9, हाँ माइनस का 9 आपका देखो, तो माइनस का 9 रखूंगा यहाँ पे, तो 9 चौक 36, और 36 और 9 आपके कितना 45, और वो भी किसके पॉजिटिव 45, हाँ आपका 2d, और आपका यहाँ से 45, और यहाँ से आपका कितना आपका साइन और आपका 3x प्लस आपका 4y, यहाँ से। अब इसको सोल्व करता हूँ, अब मैं सोल्व करता हूँ, देखो 1/45, यहाँ से जाऊंगा तो देखो 3 करो 3 एज इट इज लिखूंगा, साइन आपका 3x प्लस आपका 4y, और इसका x 2d का मतलब क्या है कि x 2 तो 2 और d का मतलब x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, देखो 3x का 3 हो जाएगा, तो इस जगह आपका 6, और sin का हो जाएगा आपका cos, ये आपका 4y है ना, ये आपका यहाँ से देखो थोड़ा सा देखो ये वाली मिटा देते हैं, एक लाइन और बढ़ेगी, यहाँ से देखें बस थोड़ा सा, यहाँ से आपका देखो 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा पूरी लाइन में से ना, तो ये आपका जाएगा 3/45 ना, और यहाँ पे आपका बच जाएगा कितना, साइन आपका 3x प्लस आपका 4y प्लस आपका 2 ना, आपका cos 3x प्लस आपका 4y, ये आपका कट जाएगा, ये आपका 1/15 हो जाएगा ना, 1/15 यानी 15 दिए 45, 3 से घट जाएगा आपका, हाँ तो आपका ये CF, ये आपका P, तो Z बराबर आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा समेशन a की पावर आपका hx प्लस h माइनस का 2 आपका y, हाँ यहाँ से प्लस आपका 1/15, और यहाँ से आपका साइन आपका और 3x प्लस आपका 4y, हाँ प्लस आपका 2 आपका cos और आपका 3x प्लस आपका 4y, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखें एक बार इसको, देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप,
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर माइनस का आपका डी डैश है ना, आपका ब्रैकेट है, और ये आपका डी माइनस का आपका 2 डी डैश ना, आपके दो फैक्टर्स हैं प्लस आपका एक्स वाई, ये आपका क्वेश्चन यहां से। तो ध्यान से देखें, आपका ये वाला जो भी आपका ये वाला, हाँ ये तो आपका इस फॉर्म का, हाँ देखो याद दिलाता हूं, ये तो आपका इसी फॉर्म का है, हाँ, और इस डी के आपकी जो फैक्टर है वो संभव नहीं, तो इसका सीएफ तो इसके अनुसार लिखेंगे, और इसका जो मैंने मेथड बताया था जेड बराबर है ना, तो देखें पहले वाले इसका सीएफ तो क्या हो जाएगा, आपका एम का मान देखो, एम का मान आपका 2 और अल्फा का मान आपका 0 है ना, तो आपका सीएफ वाला पार्ट क्या हो जाएगा 5 यानी की पावर 0x है ना, और ये आपका y प्लस आपका 2x, ये तो हो गया आपका इसका सीएफ है ना। और मैं इसके सीएफ की बात करूंगा, है ना, मैं इसका भी तो सीएफ लिखूंगा ना, तो इसका सीएफ देखो, इसका ये तो किसका सीएफ था, तो लिख देता हूं ये d माइनस आपका 2d डैश और बराबर, है ये इसका ये फॉर्म था, और ये जो इसकी फॉर्म है ये वाला, इसको मैं मानूंगा क्या z बराबर आपका क्या, वो समेशन a e की पावर hx प्लस आपका ky, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना h स्क्वायर माइनस आपका k, और ये आपका z बराबर आपका 0, हाँ कोई अवकलन करके इसका रखा है ना, तो h स्क्वायर आपका k का मान कितना आ जाएगा आपका h स्क्वायर, ये आपका मान आ जाएगा ना, तो इसका आपका ये वाला, तो इसका आपका जो CF है वो आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना समेशन, देखें समेशन a और e की पावर आपका कितना hx प्लस आपका h स्क्वायर, ये इसका आ जाएगा है ना। तो दोनों का मैं क्या करूंगा, कंप्लीट जो मैं CF लिखूंगा वो दोनों का क्या हो जाएगा, देखो दो ब्रैकेट्स दे दूं, ये तो आपका इसका y प्लस आपका 2x, हाँ, और ये आपका प्लस आपका समेशन और आपका a और आप e की पावर hx प्लस आपका h स्क्वायर और y, याद रखो ठीक है ना, ये आपका इस वाला ठीक है। और देखिए जब और की बात करूंगा आपका, तो ये तो आपका इस वाले का हो गया, ये देखो मैं इसको मान लेता हूँ P1 आपका ये वाला P2, हाँ एक एक करके सोल्व करूंगा क्योंकि दो तो होंगे नहीं एक साथ। ये आपका e की पावर आपका 2x प्लस आपका y, और आपका फंक्शन आपके हैं d स्क्वायर माइनस का आपका d डैश, और ये आपका d माइनस का आपका 2d डैश। वही एक बार वापस मैं e की पावर वाला रूल आपको समझा देता हूँ, देखें ध्यान से देखें, ये होता है जब e की पावर होती है आपके फंक्शन में, e की पावर होती है तो मैं d की जगह a रिप्लेस करता हूँ, d डैश की जगह b रिप्लेस करता हूँ, आपका फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला आपका फंक्शन 0 हो रहा है तो फिर उसके बाद मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेता हूँ, ये एक ऐसे ब्रैकेट्स में कल्पना करो इसकी, तो इसको बाहर निकाल लेता हूँ। जब मैं बाहर निकालता हूँ तो d की जगह मैं d प्लस a रिप्लेस करता हूँ, d डैश की जगह d डैश प्लस b रिप्लेस करता हूँ, ठीक। अब देखिए 0 आ गया यहाँ से, हाँ या d की जगह क्या रखूंगा a, तो d की जगह रखूंगा तो d स्क्वायर की जगह 4 माइनस का 1, ये तो आपका 4 माइनस 1, हाँ, और ये देखो इसकी जगह रखूं तो फिर 2 माइनस 1, ये 0 हो रहा है, ये आपका 0 हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका 0 हो रहा है, हाँ, तो इसको तो नहीं लिखूंगा, हाँ इसको मैं नहीं लिखूंगा, ये तो उसको एज इट इज छोड़ दूं, हाँ। ये देखो ये आपका कैसा है, ये संघात, ये देखो इसमें अल्फा है ही नहीं, ये आपका संघात वाली इक्वेशन, आपकी संघात वाली इक्वेशन आप ध्यान कर सकते हैं इसकी, ये आपकी संघात वाली इक्वेशन, इसमें ए तो आपकी है ही नहीं, हाँ, ये संघात नहीं, आपकी संघात वाली इक्वेशन। तो संघात वाली में जब देखो जिसकी वजह से आपका 0 है, आपका फंक्शन जो e की पावर आपका ax प्लस आपका जो by होता है, और उसमें आपका ये फंक्शन याद करो मैंने करवाया था, आपका क्या फंक्शन होना चाहिए आपका d, है ना, और आपका यहाँ पर तो आपका क्या d माइनस आपका d डैश, और ये फंक्शन होना चाहिए अपना कितना, यहाँ पर तो आपका b हो और यहाँ पर आपका a हो, हाँ ये मैंने बताया था स्पेशली ये फंक्शन होता है तब आपका e की पावर आपकी 0 होती है। तो देखते हैं यही फंक्शन है, एक मिनट ध्यान दें, देखें
अब यहाँ से देखिए बी का मान कितना 1, तो यहाँ पर 1, ये देखो 1 है, और यहाँ पर आपका a यानी कि 2 ये फंक्शन। और ये फंक्शन जब इसको 0 करना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जितनी पावर होती है, मान लो यहाँ पर आपकी पावर r है, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, b की पावर r, और आपका e का फंक्शन आपका एज इट इज, ये आपका e का फंक्शन, ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर ध्यान दिला देता हूँ आपको ना, और देखो तो आपका ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखो आपका फंक्शन जो है आपकी इस वजह से 0 हो रहा है, तो इसको तो आप बाहर लेते हैं, ये लो आपका 2d डैश, और ये आपका इसको सोल्व कर लो, ये आपका a2x प्लस आपका 3 ये सोल्व करो। अब देख इसकी वजह से 0 हो रहा है, इसका पावर कितनी 1, यानी कि x अपॉन पावर 1 यानी कि फैक्टोरियल भी 1, और b की पावर 1, b आपका कितना है 1, यानी कि आपकी 1 की पावर भी 1, और ये आपका 3 तो है ही, 1/3 तो है, और आपका ये आपका फंक्शन एज इट इज, ये आपका कितना हो गया x/3, e की पावर आपका 2x प्लस y। ध्यान दें पीछे वाले फॉर्मूला काम में लिया जो अभी बताया आपका ना, ये आपका इसका p1 का पार्ट है, ये आपका p1 का पार्ट है। अब बात करूँ मैं p2 के पार्ट की, है ना, ये देखो आपका p2 आपका कितना है xy, हाँ देखो कंबाइन भी कर सकता था मैं, इनको गुणा कर लेता दोनों को, है ना, फिर सोल्व करता, हाँ, लेकिन उसमें क्या है देखो इनका ये जो CF है इसके फैक्टर नहीं हो रहे आपकी इस वाले पार्ट के, और ये आपका संघात वाला है इसके फैक्टर हो रहे हैं, ये अलग अलग कंडीशंस वाले हैं, ठीक। अब यहाँ से आपका ये पर xy, और आपका ये कितना है आपका d² माइनस का आपका d डैश, यहाँ से, और ये आपका कितना है d माइनस का आपका 2d डैश, यहाँ से। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपका डस्टर कर ले, एक मिनट, हाँ यहाँ से देखिए मैं क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ से आपका, यहाँ से मैं आपका चलो d डैश कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का आपका मैं d डैश कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से आपका माइनस का d डैश, और यहाँ से आपका d कॉमन ले लेता हूँ, है ना, ठीक है। तो मैंने आपका टोटल जो कॉमन लिया है वो लिया है मैंने 1 अपॉन आपका d और आपका d डैश, है ना, ये तो आपका कॉमन लिया मैंने, है ना। तो इसमें तो मैंने आपको माइनस का d डैश कॉमन लिया है ना, माइनस का d डैश, तो आपका ये जाएगा 1 अपॉन d² बाई आपका d डैश, ये इनवर्स, और ये आपका फंक्शन कितना हो जाएगा, इसमें से मैंने कॉमन लिया आपका d, तो 1 माइनस आपका 2d डैश बाई आपका d, ये आपका, और ये आपका xy, हाँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब ये देखो ये मिटा रहा, यहाँ से, अब देखो ये आपका माइनस आपका 1 अपॉन d और आपका d डैश, यहाँ से आपका चलो छोटा, ये देखो इसको जब मैं ओपन करूं, हाँ ये आपका ओपन करूं करके क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका d² बाई आपका d डैश, हाँ एक बहुत है क्योंकि d², अब आगे वाला x² लिखूंगा 1 प्लस x, ठीक है, x² वाले टर्म लिखूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, x² वाले टर्म लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका d4, और d4 यहाँ पर तो xy यानी कि x का मैं एक बार यहाँ प्लस हम 2 बार करूंगा तो 0, तो आपका ये भी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये 2 तक लिख दिया, ठीक है, और है ना, इस पे आ जाओ आपका, ये भी आपका 1 प्लस आपका 2d डैश और बाय आपका d, ये भी इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे लिखने का मतलब है कि आपका यहाँ पर आएगा इसका ये x है तो इसका करेंगे तो आपका जो 4d डैश का स्क्वायर, और आपका y है तो आपकी पावर ही 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं सोल्व कर यहाँ से, तो देखिए आपका ये 1 प्लस आपका 2d डैश बाय आपका d, और प्लस फिर आपका इससे करो, अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि d² जो है वो आपका संभव नहीं है उसमें, प्लस आपका, अब इससे करूंगा, ये आपका करूंगा तो देखो ये करूंगा जब देखो आपका ये इस वाले d से तो आपका ये d कट जाएगा, है ना, और ये आपका बचेगा ओनली 2d, हाँ भाई आपका ओनली 2d बचेगा, आपका ओनली 2d बचेगा। फिर से देख लेंगे ये आपका d² था, हाँ ये आपका ठीक यही बचेगा आपका, हाँ। अब इसको सोल्व करें, इसको अपन सोल्व करेंगे, ये आपका d और ये आपका d डैश, हाँ ये आपका xy चल रहा है, हाँ यहाँ भी xy, हाँ देखो xy अंदर, ये आपका xy प्लस यहाँ से देखिए d डैश का मतलब है आपका y के सापेक्ष अवकलन, तो आपका x बचेगा, और x का मतलब है आपका क्या
1 बाई डी का मतलब है x के सापेक्ष माप लो तो करें क्या जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा प्लस आपका 2 डी का मतलब y ये अब ये आपका ये खोल लो बस का माइनस डी डी डैश। तो डी डी डैश का मतलब एक बार x के सापेक्ष माप लेना, एक बार आपका y के सापेक्ष माप लेना। करेंगे तो देखें इसके सापेक्ष करेंगे तो ये आपका x स्क्वायर और ये आपका y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर ये आपका 4 प्लस आपका ये हो जाएगा आपका कितना x क्यूब और ये आपका y आपका 3 प्लस आपका ये हो जाएगा आपका कितना आपका x और आपका y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये आपका जो पार्ट है वो ये वाला, ये आपके जो पी है यहाँ आपके उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, करें उसको एक बार देखें, ये देखिए। हाँ, तो ये आपका CF हो गया, ये आपका P1 वाला पार्ट हो गया और ये आपका P2 का पार्ट हो गया। हाँ, अब आप ये तो आपका सॉल्यूशन होगा, आप कंप्लीट लिख दो इसको। ना मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, P2 आप वापस से देखिए एक बार। हाँ, ये आपका P2 सही है, ऐसे बात नहीं है कि ये आपका P2 गलत है। मैं आपको बताता हूँ कि P2 आपका जो है वो दूसरे तरीके से नहीं निकाला जा सकता है ना। ये देखिए यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, सपोज करो मैं यहाँ से आपका ओनली ये डी डैश कॉमन ले लूँ और यहाँ से भी आपका 2d डैश कॉमन ले लूँ, यानी कि मैंने कॉमन लिया माइनस 2d डैश का स्क्वायर और दोनों के मैं माइनस माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो दोनों पॉजिटिव आ गए बाहर आके। तो ये तो हो जाएगा आपका कितना आपका 1 माइनस आपका d स्क्वायर बाई डी डैश, बिल्कुल सेम यही टर्म है ना। और वो आगे वाली आपकी क्या टर्म हो जाएगी, ये आपका ये हो गया 1 माइनस आपका d बाई आपका 2d डैश, ये हो गया आपका ये इनवर्स और ये आपका xy और ये भी आपका इनवर्स। यहाँ तक तो आपका कोई टेंशन नहीं। हाँ, अब देखो सोल्व करते हैं यहाँ से। देखिए 1 अपॉन आपका 2 आपका d डैश का स्क्वायर, उसको खोलो, उसको खोलूंगा तो ये आपका 1 प्लस आपका d स्क्वायर बाई आपका d डैश, 2 पद होते हैं ना, आगे वाला पद जो होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा, वैसे ये भी बहुत है आपका और ये आपका 1 और आपका यहाँ से आपका 1 और आपका प्लस आपका यहाँ से आपका d बाय आपका 2d डैश और आगे वाला आपका 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं दिखाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये आपका 2 आपका d डैश का स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस आपका d बाय आपका 2d डैश है ना, गुणा कर रहा हूँ और ये आपका d स्क्वायर वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं और आगे वाला भी d क्यूब हो जाएगा, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं। ये आपका xy है ना, ये आपका xy। अब देखिए ये आपका 2 और आपका d डैश का स्क्वायर और यहाँ से आपका ये xy ना, और इसका d का मतलब है x के सापेक्ष अवकलन, वो आपका y हो जाएगा और d डैश का मतलब y के सापेक्ष आपका समाकलन, तो y स्क्वायर बाई आपका 4 हो जाएगा। ये यहाँ तक ठीक है। अब देखो आपका d डैश स्क्वायर का मतलब है कि y के सापेक्ष आपका 2 बार समाकलन करते चलो, ये आपका 1/2 और ये आपका करेंगे तो x क्यूब और आपका 6 प्लस आपका y की पावर आपका 4 और आपका कितना 3 into 4 कितना 12 चौक 48 ये हम यहाँ तक। और आप इसको 2 से भी गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपका x y क्यूब बाई 12 प्लस आपका y की पावर 4 अपॉन 96। तो आपका ये भी सही है ना, आपका जो P2 का पार्ट है आपका ये भी सही है। ये सही क्यों, क्योंकि देखो ये डिपेंड करता है अपन क्या कॉमन लेते हैं। हम ये चीजें आप डिपेंड करती है कि अपन क्या कॉमन लेते हैं, उस पर आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। मैंने ये दोनों कॉमन ले ली डी डी डैश, तो आपका ये आ गया। मैंने डी एक में डी ले लिया, एक में डी डैश ले लिया, तो आपका रिजल्ट कुछ और आएगा। हाँ, ये डिपेंड करता है आपका इस पे, तो आपका ये रिजल्ट होना चाहिए। आप ये लिख दो, ये आपका CF ये होगा, P1 आपका ये होगा, P2 आपका ये होगा। तो ठीक, देखें एक बार क्वेश्चन को मैंने दोनों तरीके से करा दिया, उतारा इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए आपका क्वेश्चन हुआ आपका है 2d की पावर आपका 4 माइनस आपका 3 और आपका d स्क्वायर और आपका d डैश और प्लस आपका d डैश का आपका स्क्वायर और बराबर आपका z बराबर आपका 0। ये आपका क्वेश्चन।
ये देखो क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये देखो पावरफुल है इसलिए आपको कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले। अब इसके फैक्टर तो संभव है नहीं, अपने को पता है, और मैंने बताया था कि इसका एक सॉल्यूशन मानते हैं, और वो भी मैंने बताया था कि कब मानते हैं अपन, जब वो डी स्क्वायर तक ही संभव है ना। इसको देखो, इसके दो छोटे छोटे और फैक्टर बना लेते हैं इसके ना, और वो फैक्टर जो है वो आपके आगे फैक्टर सोल्व नहीं होंगे, और ज्यादा फैक्टराइज नहीं होंगे। तो ये आपका देखो 2d4 और आपका माइनस का आपका 2d स्क्वायर और आपका d डैश, और माइनस आपका d स्क्वायर और आपका d डैश प्लस आपका d डैश का स्क्वायर और बराबर आपका z। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, 3 को खोल लिया है ना, ये कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ से। अब यहाँ से मेरा कुछ कॉमन आ जाएगा, वो कॉमन आ जाएगा आपका 2d स्क्वायर, 2 आपका d स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से आपका d स्क्वायर, तो माइनस आपका d डैश। अब यहाँ से आपका d डैश कॉमन, तो आपका d स्क्वायर और माइनस का, देखें आप ना, यहाँ से आपका क्या था, ये आपका यहाँ से आपका d डैश कॉमन, ये आपका d स्क्वायर माइनस आपका d डैश, ये और बराबर आपका वही z बराबर आपका 0 चलता जाएगा ना आपका। यहाँ से देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, ले लो कॉमन, तो d स्क्वायर माइनस का आपका d डैश, और ये आपका 2d स्क्वायर माइनस आपका d डैश। ये देखो ये और ज्यादा फैक्टराइज नहीं हो सकते, इससे ज्यादा इसके फैक्टर संभव नहीं, लेकिन इन दोनों के भी कोई फैक्टर नहीं है, ये ना तो आपका समघात हो ना समघात हो। हाँ, तो अब z बराबर सॉल्यूशन मान लेते हैं हम, z बराबर आपका समेशन a आपकी और a की पावर आपका hx प्लस आपका k, ये तो मान लेते हैं अपन इस वाले ब्रैकेट के लिए। हाँ, ये z है, देखो इस वाले ब्रैकेट के लिए, और एक इस नीचे वाले ब्रैकेट के लिए मान लेते हैं e आपका h डैश x प्लस आपका k डैश y, है ना, वही आपका समेशन सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो ना सोल्व कर लेंगे इस यहाँ से, देखो पहले वाले ब्रैकेट्स को सोल्व करूंगा मैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका h स्क्वायर और ये आपका माइनस का k और आपका z बराबर 0, यानी कि आपका k का मान आ जाएगा आपका h स्क्वायर, पहला वाला ब्रैकेट है ना, पहला वाला ब्रैकेट सोल्व है, k का मान h स्क्वायर। अब मैं इस वाले ब्रैकेट के लिए सोल्व करूंगा, मैं लिख देता हूं ये, और इस वाले के लिए आपका समीकरण है ना, हर ब्रैकेट्स के लिए अलग अलग लिखूंगा, ये देखिए आपका 2 अलग, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स आपके ऐसे बन रहे हैं जो सोल्व नहीं हो सकते और ज्यादा विभाजित नहीं हो सकते, और d की स्क्वायर में है लगभग आपको यही ध्यान रखना है कि d की स्क्वायर में आपको हर पद लाना है इसमें, है ना, ये 4 होता है उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो, है ना, बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप स्क्वायर में लाओ, है ना, ये सिर्फ एक मतलब ऐसे मान लो कि आपको याद रखने की तरीका बता रहा हूँ, कुछ नहीं, है ना। यहाँ से ये वाला इसमें रखूंगा कि आपका 2 और आपका h डैश का स्क्वायर माइनस का आपका k डैश, और ये हो जाएगा आपका 0, हाँ, इसका मान रखूंगा तो आपका k डैश का मान आपका कितना आ जाएगा 2 आपका h डैश का स्क्वायर, यहाँ से। तो देखिए आपका जो CF है PI तो आपका 0 है, तो आपका Z बराबर कंप्लीट सॉल्यूशन, PI आपका 0 है, CF प्लस PI आपका 0, तो CF का क्या हो जाएगा, ये आपका समेशन a और f की e की पावर hx प्लस आपका k होगा, k आपका कितना है h स्क्वायर में, ये तो पहले वाले ब्रैकेट के लिए, प्लस आपका समेशन a आपकी e की पावर h डैश x प्लस आपका k डैश का मान कितना है आपका 2 आपका h डैश स्क्वायर पर, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। एक बार देखें इसको, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका क्वेश्चन, ये देखो आपका क्वेश्चन, तो करें इस क्वेश्चन को सोल्व। हाँ,
ये देखो इसके और ज्यादा फैक्टराइज आपकी संभव नहीं, तो अपन लिख देते हैं आपका z बराबर समेशन आपका e की पावर hx प्लस आपका जो ky है वो इसका हल है। हल है तो रख दें आपका 3 आपका h स्क्वायर है अवकलन। देखो ये अवकलन वाला मान रखा हूं मैं ना इसका। आप एक बार dz ज्ञात करोगे तो एक बार अवकलन करोगे, d स्क्वायर करोगे दो बार, फिर hx का जो कोएफिशिएंट वो गुणा में आएगा ना। मैं और z में आपका बाहर लिख देता हूं ना, आपको हर बार ये बताने की जरूरत ना पड़े। क्या और प्लस x माइनस आपका 1 यहाँ तक तो आपका ठीक है ना। ये और यह आपका मैं कर दूं क्या इसको z बराबर, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ आपका 3h स्क्वायर और आपका -2k स्क्वायर प्लस आपका h माइनस 1 बराबर आपका 0। हाँ ये देखो इसमें मैं या तो इसका देखो k का मैं मान भी निकाल सकता हूँ और मैं k सीधा भी छोड़ सकता हूँ ना, वो मेरे ऊपर है। तो इसका जो CF है वो मैं लिखता हूँ समेशन आपका a e की पावर आपका hx प्लस आपका k। या तो मैं CF इसका ये लिख दूं या फिर मैं क्या करूं इसका k का मान रख दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने ये इक्वेशन दिखा दी है निकाल के तो मैं रखूं नहीं रखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका CF। अब PI देखना इसका ना, PI रख क्यों नहीं रहे मैं बता देता हूं। देखो ये बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी रखने के लिए, इसलिए नहीं रख रहे हूं। PI 4 आपका e की पावर आपका x प्लस आपका y है और ये आपका cos है और आपका x प्लस आपका y। हाँ और यहां से देखिए ये कितना आपका 3d स्क्वायर माइनस का आपका 2d डैश का स्क्वायर प्लस आपका d माइनस का आपका 1 ये वाला है। ठीक है अब देखिए पहले अपन क्या करते हैं जब आपके दो फंक्शन गुणा में होते हैं, मैं उनका रूल आपको एक बार फिर समराइज करवा देता हूँ। उनमें अपन क्या होता है जो e का फंक्शन होता है उसको अपन बाहर लेते हैं। इधर ये लो ले लिया मैंने, e का फंक्शन आपका बाहर ले लिया, e का फंक्शन मैंने बाहर ले लिया, e का फंक्शन मैं बाहर लेता हूं और जो d है उसकी जगह d प्लस a और d डैश है उसकी जगह d डैश प्लस d रिप्लेस कर देता हूं। तो a क्या है आपका 1, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या 1, तो आपका जगह 3 और आपका d प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस आपका 2 d डैश प्लस 1, d भी आपका क्या है 1, ये भी आपका स्क्वायर और प्लस आपका d प्लस 1 और माइनस आपका 1, आपका 1 से तो देखो आपका 1 कट जाएगा, ये आपका सोल्व हो गया e की पावर है ना, ये आपका सोल्व हो गया। ये देखो आपका cos आपका x प्लस आपका y अपॉन हाँ इसको सोल्व करें तो ये अपना कितना जाएगा देखो 3 आपका d स्क्वायर और प्लस आपका कितना 3 और प्लस आपका 6 आपका d माइनस 2 डैश का स्क्वायर हाँ और आपका माइनस का आपका 2 और माइनस आपका 4d डैश और प्लस आपका d। यहाँ से ये आपका बंद कर दो इसको ब्रैकेट में, यहाँ से ये आपका 4 आपका ex प्लस आपका y, यहाँ से यहाँ से है ना ये आपका। तो देखिए आपका ये जो 3d स्क्वायर है या आपका एज इट इज यहाँ तक ठीक है आपका, और ये आपका माइनस आपका 2d डैश स्क्वायर एज इट इज है ना, ये आपका 7d प्लस आपका 7d और ये आपका माइनस का आपका कितना 4d डैश हाँ, और देखिए आपका 3 में से माइनस कट हो गया आपका प्लस का 1, यह आपका इतना एज इट इज हाँ एज इट इज। अब आपका cos वाला फंक्शन सोल्व होगा। जब cos के फंक्शन का आपका रूल क्या होता है d स्क्वायर की जगह आपका माइनस का स्क्वायर और d डैश स्क्वायर की जगह माइनस का b स्क्वायर और d d डैश की जगह आपका माइनस का ab और सिंगल d की जो टर्म होती है उसको अपन सोल्व नहीं करते। ठीक है ये आपका cos और आपका x प्लस आपका y, ये भैया 3d यानी कि माइनस का आपका 3 और माइन प्लस आपका 2 और ये आपका प्लस का आपका 7d माइनस आपका 4d डैश प्लस आपका 1, ये आपका 1 और 3 और ये 3 ये आपका कैंसिल है ना। अब देखो ये सिंगल d है तो इसको तो अपन वापस को स्क्वायर बनाना पड़ेगा, नहीं तो अपन सोल्व कर ही नहीं सकते इसको ना। तो क्वेश्चन आप थोड़ा सा ऐसे उतार लेंगे ठीक, तो वापस मैं क्या बनाऊंगा उसको स्क्वायर, और उसको स्क्वायर कैसे बनाऊंगा ये देखिए आप, मैं इसके कॉन्जुगेट पार्ट्स इसको गुणा करता हूँ। कॉन्जुगेट वैसे आयटा वाला होता है मैं बोल देता हूँ इसको, जैसे माइनस है प्लस है ना, तो 7d आपका और प्लस आपका 4d आएगा, सॉरी 4d
गलती से बोल गए आपका इसको नीचे इसी से गुणा करूंगा ना, ये इसको नीचे लिखूंगा तो फिर दे दोनों ब्रैकेट आपस में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 और आपका डी डैश का स्क्वायर। यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं। और आ गया आपका फंक्शन आपका cos आपका x प्लस वाई है ना, इसको वापस से सोल्व कर दूं। हाँ, इसको जब मैं सोल्व करूँ ना, ये देखो ये सोल्व होगा आपका कितना हो जाएगा, पहले इसको ही सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ लिख दूंगा सोल्व करके ना। ये डी स्क्वायर की जगह माइनस का 1, क्योंकि ए का मान भी था 1 और डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस 1, तो माइनस का 49 और मैं आपका प्लस का 16, कितने बच गए आपके 33। हाँ, माइनस के आपके 33 ये लिख दिया। और आपका ये हो जाएगा 7 और कोस का करूँगा तो देखो कोस का क्या करूँगा मैं अवकलन डी के साथ, तो अगर 7 आपका माइनस का साइन और आपका एक्स प्लस वाई, यहाँ तक ठीक। हाँ, यहाँ तक आपका ठीक है। और इसका करूँगा मैं आपका आप वाले के लिए इसका जैसे आ जाएगा आपका माइनस का फिर 4 और आपका अब y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष पे आपका ये होगा और y का कोफिशिएंट 1 है तो आपका 1 ये हो जाएगा। और 7 और 4 11 है ना, माइनस का 11, तो लिख दूंगा इसको आपका 4 और आपका e की पावर x प्लस आपका y और ये माइनस का ये और ये आपका माइनस का 11 और आपका कितना साइन आपका x प्लस वाई, ये लो 11 दिया 33। हाँ, ये आपका आ जाएगा कितना, क्या लिख देते हैं, ये आपका आ जाएगा 4/3 और e की पावर आपकी x प्लस वाई और आपका साइन और आपका x प्लस आपका वाई, ये हो जाएगा आपका पी आई। हाँ, तो आपका सी एफ अपने पास है, ये आपका सी एफ और ये आपका पी आई, तो टोटल मान टोटल आपका z बराबर हो जाएगा समेशन आपका a और e की पावर आपका एच एक्स प्लस आपका के वाई। हाँ, यहाँ तक ठीक है। और प्लस आपका 4/3 और आपका e की पावर आपका x प्लस वाई और आपका यहाँ पर आपका साइन और आपका x प्लस वाई, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक बार देखें इसको।